Good afternoon, students. I'm here with the next part of the Moments Chapter 2 Adventures of Toto by Ruskin Bond. I want to tell you one thing that Ruskin Bond's home you can see here. It is situated in Mussoorie in Dehradun, and he has a storybook stall where any people can go and visit and read any books he wants. And once in a week, he meets with his fans at the same bookstall in Dehradun. So we'll start from here. किस तरह से ग्रैंड फादर जो हैं टोटो को कबर्ड में क्लोसेट जिसको बोला गया क्लोसेट में वो बंद करके रखते हैं, उसके ऊपर पेपर चिपका देते हैं, रस्सी से खूंटे को बांध देते हैं, मतलब खूंटे से रस्सी बांध कर उसको मतलब कि सेफ उसको रखते हैं। लेकिन टोटो जो है बड़ा ही मिस्चीवस नोटी मंकी है जो उसको मतलब कि तोड़कर बाहर निकल जाता है, ब्लेजर्स को ख़राब कर देता है और भी जो है पेपर्स वगैरह को इधर उधर कुतर देता है। तो जब वे वापस आके ग्रैंडफादर देखते हैं तो उनको खुशी होती है परफॉर्मेंस से कि टोटो जो है बहुत ही क्लेवर मंकी है। अगर उसको समय दिया गया होता तो ये जो है ब्लेजर का टुकड़ा करता, उसको रस्सी बनाकर विंडो से भाग गया होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब जो है टोटो को क्लोसेट में नहीं रखा गया, उसको जो है जहाँ दूसरे पेट एनिमल्स को रखा गया था सर्वेंट्स क्वार्टर में, वहीं उसको ले जाया जा रहा है। बिग केज में उसको रखा जाएगा जहाँ पे कितने सारे एनिमल्स यहाँ पे लिखा हुआ है टोटॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। तो कौन कौन से एनिमल है? टोटॉइज हैं, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टेम स्क्वायरल, टेम मतलब होता है पालतू, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, फॉर अ वाइल माई पेट गोट। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ग्रैंडफादर को पता चल गया था कि ये मंकी जो है रात में किसी को सोने देने वाला है नहीं। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो अब जो है ग्रैंडफादर को लगता है कि ये तो रात में किसी को सोने नहीं देगा, दिन भर जो है ये जो है इधर उधर मस्ती करता रहेगा। ग्रैंडफादर को अगले दिन उनको पेंशन लेने जाना था सहारनपुर, जो ट्रेन पकड़ के उनको जाना पड़ता है मंथ में एक बार। तो सोचे कि चलो टोटो को साथ में ले चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जो है ले चलते हैं सहारनपुर। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। नरेटर जो है अफसोस जताते हैं कि मैं उनके साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप में, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में ग्रैंडफादर ने राइटर को बताया। अब किस तरह से टोटो को ले जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था किया हुआ है। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। ठीक है, तो टोटो को जो है बड़े से कैनवस बैग, किट बैग में उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, बिकेम अ न्यू अबोर्ड, दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मतलब घर। अब कुछ समय के लिए टोटो का यही घर होगा। उसके बॉटम में कुछ स्ट्रो डाल दिया गया। स्ट्रो मतलब होता है घास फूस वगैरह, तिनका डाल दिया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो स्केप। एक बार जब बैग बंद हो गया तो उससे कोई निकलना मुश्किल है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब कैनवस जो बैग था वो बड़ा ही मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, उससे ना वो हाथ निकाल सकता था, ना जो है उसको कुतर कर फाड़ सकता था। देयर वॉज नो स्केप। ठीक है, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर।
और जब फ्लोर पर उसको रखते हैं तो वो केवल जो है फ्लोर पर रोल कर सकता था, थोड़ा बहुत छलांग लगा सकता था हवा में, लेकिन बैग से बाहर वो निकल नहीं पाया। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जब वे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो वहाँ पर जो है ऑनलुकर्स मतलब उसको देखने वाले एक तरह का जो है प्रदर्शनी लग गया, एग्जीबिशन लग गया। लोग जो है सोच रहे थे पता नहीं क्या है इस बैग के अंदर। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट। अब ये लोग सहारनपुर पहुँच गए, तब तक वो बैग में ही था। लेकिन जब ग्रैंडफादर जो टिकट दिखाने गए रेलवे टर्न स्टाइल मतलब होता है टर्निंग गेट, गेट जो है वहाँ पर जो है जो टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और उसी समय जो है टोटो अचानक से अपना सर निकालता है और जो है टिकट कलेक्टर को अपने स्माइल से डराने की कोशिश करता है। वाइड मतलब बहुत बड़ी, लार्ज, ग्रीन मतलब स्माइल, दांत दिखा के जो हंसा जाता है उसको ग्रीन कहा जाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। पुअर मैन यूज़ किया गया है उस टिकट कलेक्टर के लिए, जो कि बड़ा सरप्राइज हो गया, उसको शौक लग गया मतलब। एंड विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ टू द ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हुए वो जो है बोलता है कि आपके साथ एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और आपको जो है नियम के अनुसार आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी टिकट का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज ए क्वाड्रूपेड। इन वैन का मतलब होता है बेकार में। अब अगर ग्रैंडफादर उसको बैग से बाहर निकाल कर दिखाते या उसको बताते कि ये जो है डॉग नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है बेकार था, क्योंकि वो चार्ज लेगा ही, टिकट कलेक्टर जो है चार्ज जो है वो लेगा ही। सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड एज इज फेयर। और जो है उसको जो है देना ही पड़ा ग्रैंडफादर को 3 रुपीज़ उस मंकी के लिए जिसको वो डॉग समझ रहा था। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out paid tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। अब जो है लौटते लौटते जो है अपने पॉकेट से वो टोटोइज निकालते हैं और बताते हैं कि देखिए ये भी एक एनिमल है, बताइए इसके लिए आप कितना चार्ज कीजिएगा। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज। टिकट कलेक्टर जो है बहुत ही गहराई से उसको देखते हैं। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर। प्रोडेड मतलब उसको पोक करके देखते हैं, छू के देखते हैं। ग्रैंडफादर आर प्लीज्ड एंड triumphant look and said no charge, it is not a dog। अब जो है बोलता है नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन। अब ये लोग वापस आ जाते हैं। अब ग्रैंड मदर जो है टोटो को देखती है, लेकिन इस बार जो है उसको फाइनली एक्सेप्ट करती है, मान जाती है उसको रखना घर में। और लोग डिसाइड करते हैं कि इसको जो है स्टेबल में रखा जाए। स्टेबल मतलब होता है जहाँ हॉर्सेस को रखा जाता है, वहाँ पर डंकी को रखा गया था। वेरी हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। और जिस स्टेबल में उसको रखा गया था वहाँ पर उनका एक फैमिली डोंकी था, इसका नाम था नाना। ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। जब पहली रात वो टोटो वहाँ पर बिताता है तो उस रात में वो ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है वो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज। तो उन्होंने क्या देखा, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब इसमें क्या है कि देखता है कि वो जो मंकी है टोटो उसका कान पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, कान पकड़ के जो है खींच रहा है, अपने दांत से उसके कान को दबा कर रखा हुआ है और खींच रहा है।
और किस डंकी जो है बहुत कोशिश के बाद भी जो है भूसा खा नहीं पा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches। ग्रैंडफादर को बड़ा गुस्सा आया, उसने नाना को बड़ा सा जोर सा थप्पड़ मारा उसके पीठ पर। एंड सी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। और जो है मतलब इसमें क्या है कि अभी उसको टोटो नज़र नहीं आ रहे हैं सामने से, ठीक है, वो पीछे से उसके कान को पकड़े हुए हैं और उसको जैसे ही एक झापड़ लगाते हैं वो आगे चलाता है तो उसमें दिखता है कि जर्क ड्रैगिंग टोटो विथ हर ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो जैसे वो देखते हैं कि उस जो मंकी है टोटो अपना जो है नुकीला दांत से उसके कान को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, टान के रखा हुआ है, जिससे वो जो है चारा खा नहीं पा रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना जो है कभी भी दोस्त नहीं बन सके, मतलब कि दोनों को साथ में रखना बड़ा मुश्किल था। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। ठंडे के समय में बड़ा अच्छा उसके साथ एक ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट का मतलब होता है बिहेवियर। उनको जो है ठंडा नहीं लग जाए इसलिए ग्रैंड मदर ने उसको नहाने के लिए गर्म पानी दिया। अब वो कैसे नहाएगा, वो जो ऑब्जर्व करता था ग्रैंडफादर कैसे नहाते थे गर्म पानी से। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। बहुत ही क्लेवरली वो जो है उस कटोरे को जो है चेक करता था छूकर। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। जैसा कि उनको नरेटर को जैसे मैंने बताया कि उसको नहाते हुए देखता था वो, until he was into the water up his to his neck। और जो है उसके अंदर वो चला गया स्टेप लेते हुए, मतलब धीरे धीरे पैर को घुसाते हुए जब तक कि नेक तक नहीं पहुंच जाए। बड़ा सा कटोरा उसके लिए दिया गया था। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टोरी। कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ परेशानी है तो, कुछ कन्फ्यूजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।